भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। चेतावनी की 785 नंबर की अमृतवाणी है। आलोचना में ही समय बिताया, कभी अपनी ओर न देखा कि तू आलोचना के लायक है या नहीं। यदि है तो भी आलोचना निरर्थक। सद्गुरुदेव अमृतवाणी के द्वारा हमें समझाना चाह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग दूसरों के गुण और दोष की चर्चा करते रहते हैं। जो दूसरों के गुण और दोष की चर्चा करता है, गुरुदेव कहना चाहते हैं कि वो अविवेकी है, उसके अंदर विवेक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद के अंदर गुण दोष कितने हैं ये नहीं देख पाता और दूसरों में देख करके किसी को बुरा और किसी को अच्छा कहता है और पाप ढोता रहता है, अधर्म करता रहता है। संत है, भगवान है, भक्त है, साधक है, वो कभी भी किसी की आलोचना नहीं करते। सब में ईश्वर का रूप देखते हैं, लेकिन हम लोग आलोचना करते रहते हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं कि ये भी नहीं सोचता वो प्राणी कि मैं आलोचना के लायक हूँ या नहीं। अब कोई व्यक्ति बुरा है और दूसरे की बुराई खोज रहा है, कोई खुद झूठ बोलता है और दूसरों को कहता है ये झूठ बोलता है, खुद ईर्ष्या करता है और दूसरों कहता है ये ईर्ष्या बहुत करता है, प्रेम करना चाहिए। तो वो खुद को तो नहीं देखता, दूसरों में देख रहा है कि ये तो ईर्ष्यालु है, ये तो अपना नाम चाहते हैं, ये तो प्रशंसा चाहते हैं, ये तो ऐसा करते हैं। तो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं इसमें समय भी खराब होता है, जीवन भी खराब होता है, वाणी भी खराब होती है, कर्म भी खराब होते हैं। संत की शरण में आकर भी यदि आलोचना करता है, दूसरों के गुणों और दोष देखता है, गुण और दोष देखने का हमें अधिकार ही नहीं है। हमें है तो अपने अंदर देखने का अधिकार है। तो गुरुदेव कह रहे हैं पहले खुद को देख कि तू जो दूसरे की आलोचना करता है उसके तू लायक है भी क्या, और यदि है भी तो फिर भी आलोचना करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। यदि तू है भी, आलोचना कर भी सकता है, तू शुद्ध पवित्र है, तो भी यदि तू आलोचना करेगा तो तेरी शुद्धता खत्म हो जाएगी, पवित्रता खत्म हो जाएगी और एक गलत रास्ता अपना लेगा तू प्राणी। तो गुरुदेव के पास में आकर कोई के गुण की, कोई के दोष की चर्चा कर रहे होंगे, आलोचना कर रहे होंगे। गुरुदेव ने देखा होगा कि क्यों मनुष्य अपना जीवन खराब कर रहे हैं, क्यों आलोचना कर रहे हैं। अब रावण ने राम की आलोचना करी, राम में गुण दोष देखे कि वो यदि भगवान होता तो वो वन वन क्यों भटकता, अपनी स्त्री के लिए क्यों रोता। पर उसने ये नहीं सोचा कि मैं हूँ भी क्या इस लायक, उसने सोचा ही नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कितना भी अच्छा इंसान हो उसको भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। वाणी मिली है तो गुरुदेव कह रहे हैं प्राणी को मधुर वाणी बनानी चाहिए अपनी, तो उससे क्या होगा, भगवान खुश होंगे और वाणी मिलनी सार्थक होगी। आलोचना करने वाला प्राणी, बुराई करने वाला प्राणी अपने जीवन में गलतियाँ ही गलतियाँ करता जाता है। जैसे बाबा है, बाबा की इतनी आलोचना करी लोगों ने, गुरुदेव की इतनी आलोचना करी। पहले तो कह दिया बाबा महान है, भगवान है, और फिर बाबा जगले की माँ के पास रहने लगे तो बाबा में अवगुण देखने लग गए, दोष देखने लग गए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कैसे मनुष्य हैं वो, मनुष्य ये नहीं जानते हम किसकी आलोचना कर रहे हैं। बाबा
मनुष्य वेश में आए लेकिन बाबा तो भगवान है, भगवान थे और भगवान रहेंगे। आलोचना करने वाले क्या क्या गलती करी, हिंसा करी, पाप किया, धर्म किया और जीवन खराब किया। लोगों ने सोचा ये तो साधारण प्राणी है, स्त्री के पास रहता है। तो संत जो होते हैं ना, वो कपड़ों से नहीं होते हैं, कपड़े उतारने से भी नहीं होते हैं, जाति से भी नहीं होते हैं, कर्म से भी नहीं होते हैं, धन से भी नहीं होते हैं, खूब पढ़ाई कर ली उससे भी नहीं होते हैं और पद से भी नहीं होते हैं। संत होते हैं शुद्ध विचारों से, महान भावना से, पवित्र आचरण से, अच्छे संस्कारों से, अहिंसा के भाव से संत होते हैं। ये बाहर का जो कुछ भी है उससे कोई संत नहीं है। और हमारे गुरुदेव बाबा में ये सारी चीज़ थी, है, संत बन गए। जो सबका कल्याण चाहता है वही संत है, वही शिव है। और वो इस धरा पर सबका कल्याण करने के लिए ही आते हैं। दुनिया के आलोचना न तो वो करते हैं और न वो दुनिया की आलोचना पे ध्यान देते हैं। नहीं तो क्या होगा, ध्यान देंगे तो मन खराब होगा, वो अंदर जाने ही नहीं देते।